अब जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमने काफ़ी सारे ऑर्डर्स की देखी थी, 1/2, 2/1, 1/3, 3/1, 2/2, 3/3, अलग अलग ऑर्डर्स की हमने मैट्रिक्स देखी थी। ऑर्डर क्या होती है वो सुन लीजिए। ऑर्डर ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक ये मैट्रिक्स है, इसमें हमने ये एलिमेंट्स लिख दिए ABCDEF, ये इस तरह से एलिमेंट्स लिखे। तो ये इस तरह से आप ये कहेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग है ना, तो पहला जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है वो कहलाएगा रो 1, जो दूसरा हॉरिजॉन्टल ग्रुप है ये कहलाएगा रो 2। तो इसमें कितनी रोज होंगी? 2 रोज होंगी, तो मैंने नीचे यहाँ 2 लिख दिया। फिर ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है, इसको बोलेंगे C2, और ये तीसरा कॉलम है, इसको बोलेंगे कॉलम 3। तो कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये 2/3। अच्छा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, नॉर्मल किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। जैसे कि 2/3 है, हम ये सोचेंगे इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, नहीं कर पाएंगे। मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे ये ABC है, DEF GHI, तो इसमें अब आप ये देखेंगे कि रोज कितनी हो गई? 1 2 3 रोज, और 1 2 3 ही कॉलम हो गए। तो 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी, 3/3 की होगी, 4/4, 5/5, वो बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिक्स हो जाती हैं। उनको सॉल्व करना, जो आपको नॉर्मल पेपर मिलता है ना, जो A4 साइज़ का जो लैंडस्केप बोर्ड में जो पेपर मिलता है, उसमें आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो आप सॉल्व नहीं करोगे, इतनी बड़ी बन जाएगी। तो अब आप ये समझिए कि 2/2 या 3/3 की ही मैट्रिक्स आएगी, 4/4 तक वो पहुँचेंगे ही। ठीक है। टीचर के लिए चेक करना मुश्किल, स्टूडेंट के लिए करना मुश्किल, तो वो देंगे ही। NCERT में भी आप देखेंगे तो आपको कोई 4/4 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स, हाँ, जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है, उसमें क्या है कि रो भी एक और कॉलम भी एक। तो जिसमें रो भी एक और कॉलम भी एक, वो कैसे होगी? ऐसे लोग करिए, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अंदर स्मॉल a लिखिए, बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। The matrix of ऑर्डर 1। अब ये है कि नहीं यार, ये ऑर्डर तो 2/3 था या 3/3 था, ऑर्डर 1 का मतलब क्या हो गया? अगर ऑर्डर 1 है तो 1/1, अगर वो बोल रहे हैं ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब 2/2, अगर ऑर्डर 3 है तो 3/3। ठीक है। तो अगर सिर्फ 1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1/1 है। आप देखिए, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम होगा, उसमें एलिमेंट्स भी एक ही होगा, बस सिंगल एलिमेंट होगा। Let capital A is equal to this with a matrix of order 1, comma, then determinant of capital A is defined then determinant of capital A is defined to be equal to small a. Is defined to be equal to स्मॉल a। तो जो डिटर्मिनेंट है वो स्मॉल a के ही इक्वल होगा। जो इसमें एलिमेंट 1 लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस एक एलिमेंट के ही इक्वल होगी। नेक्स्ट लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑफ ऑर्डर 2। तो अब ऑर्डर कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 2 है, तो 2 का मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर 2/2 है। क्योंकि हमने पहले ही ये दिमाग में बिठा लेना है कि जब डिटर्मिनेंट की हम बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ठीक है। तो ऑर्डर 2 यानी कि 2/2।
तो यहाँ लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 A12 A11 A12 A21 A22। अच्छा, ये ना 3-4 दिन पहले इसमें CBSE की तरफ से अपडेट आई थी कि 3rd 4th 5th 6th इन 4 क्लासेस का सिलेबस चेंज करा है, ठीक है। और ये आया था, मैंने न्यूज़पेपर में पापा नहीं पढ़ के बताया था, उसमें ये आया था कि अभी बाकी क्लासेस का सिलेबस चेंज करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, ये लिखा हुआ था कि फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन इस फ़िलहाल का मतलब जो है ना, इस फ़िलहाल में सब कुछ छुपा हुआ है, हो सकता है 1 महीने बाद इरादा हो जाए, पर अभी के लिए हम यही मानकर चल रहे हैं जो सिलेबस है एग्जिस्टिंग वही वाला सिलेबस चलेगा, ठीक है। नया सिलेबस इन्होंने दिया नहीं है। 3rd 4th और 5th 6th इनका पूरा ही चेंज हो गया है, छोटी क्लासेस है उनका तो पूरा ही चेंज हो गया। इस बार था ना कि सबका ही चेंज करेंगे ये। अच्छा, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, जैसे हमने अभी तो यहाँ पर ये ले रहे थे हम ABCDEF, यहाँ ये A11 A12, ये क्या मतलब है? तो ये देखिएगा A11 का मतलब क्या है कि पहली रो और पहला कॉलम, तो A11, ठीक है, पहली रो और दूसरा कॉलम। देखिए दिखाई दे रहा है ना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और ये क्या दिख रहा है, ये पहली रो दूसरी रो, तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो वो एक ही एलिमेंट होगा A12। ऐसे ही दूसरी रो और पहला कॉलम तो A21, दूसरी रो और दूसरा कॉलम तो A22, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे इनका लिखा जाता है। तो A11 A12 A21 A22 बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, बी अ मैट्रिक्स of order 2x2, be a matrix of order 2x2, then the determinant of A is defined as capital A is defined as डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको भाई ऐसे भी लिख देते हैं DET ए, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ट्राइंगल बनाकर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और मॉडुलस ऑफ ए ऐसे भी लिख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के 3 तरीके हैं, ठीक। DET ए, डेल्टा ए, ये सब साइंस वाले बच्चे जानते होंगे, डेल्टा बोलते हैं इसको, ट्राइंगल जो बनाते हैं, तो डेल्टा ए, और ये आपका मॉडुलस ऑफ ए। तो 3 तरीके हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, ये मॉड बना लीजिए। जैसे अभी तक मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर बना रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे थे, अब मॉड बना लीजिए। मॉड बनाकर लिखिएगा A11 A12 A21 A22। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और बीच में सब्ट्रैक्शन, ये करना है। तो A11 A22 A11 A22 माइनस A12 और A21, ये करना है। जो भी वैल्यू आएगी वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्या करना है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये आपको करना है। ये अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब आएंगे 3x3 पर। हेडिंग डालिए डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, बल्कि इससे पहले तो एग्जांपल देख लो। Example 1, evaluate determinant है 2 4 minus 1 2, 2 4 minus 1 2। तो जरूरी नहीं है वो डिटरमिनेंट लिख कर दें आपको, उन्होंने अगर ये मॉडुलस का साइन ही लगा दिया तो भी आप समझ जाइए कि आपको डिटरमिनेंट को ही इवैल्यूएट करना है।
तो कैसे करेंगे, सीधा सीधा है भाई, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस प्लस 4, तो 4 प्लस 4 इज 8। याद रहेगा बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 में है इवेल्युएट x x plus 1 x minus 1 x x x plus 1 x minus 1 x, ये है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, x इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 है ये, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आ गया प्लस 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। Determinant of a matrix of order 3/3। अब नोट करें यहाँ पर, let A is equal to, let A is equal to मैट्रिक्स बना लिया हमने, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33, है ना, ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमने A को ये मान लिया, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, then determinant of A is equal to minus 1 की पावर ये A11 लिखा हुआ है, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू A11, अभी जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिख लो, फिर बताता हूँ कि क्या करेंगे, A22 A23 A32 A33, डिटर्मिनेंट लगा हुआ है यहाँ पर, ये ऐसे मॉडुलस के सामने, फिर प्लस माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 A12, फिर A21 A23 A31 और A33, ये हो गया, प्लस माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 A13 A21 A22 A31 A32। ठीक है, अभी समझाता हूँ ये कैसे करा है, क्या करा है। अब देखिएगा, इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले पहली रो को पकड़ देंगे, आपका जैसे जिस रो का या जिस कॉलम का मन करे आप उसको ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड मेथड देकर चल रहे हैं। हमने कहा कि हमने इस पहली रो को पकड़ लेना है, ठीक है। तो पहली रो में पहला एलिमेंट देखिएगा क्या है, A11, ठीक। तो हमने क्या करा कि A11, तो इसके नीचे जो एलिमेंट, इसके नीचे जो रो और कॉलम लिखे गए हैं वो है 1 और 1। तो आपको क्या करना है,
-1 की पावर कर देना है 1 + 1। अब ये इसका भी रीज़न है कि ऐसा क्यों करना है, उसको अभी मत करो, है ना। अब इसमें एक इन्वर्स निकालने का, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने वाला करेंगे, तब उसमें माइनर और कोफैक्टर निकाले जाते हैं, तब डिटेल में बता दूंगा, तो अभी छोड़ो उसको। अभी बस इतना समझिए कि -1 की पावर 1 + 1 करेंगे, तो मैंने -1 की पावर 1 + 1 कर दिया, ठीक है। और फिर A11, तो A11 कोई एलिमेंट लिखा होगा ना, जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट लिखा हुआ था 2, तो ऐसे ही कोई एलिमेंट लिखा हुआ होगा। तो अब हमने क्या करा कि A11 लिख दिया। अब क्या करना है, A11 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम। तो भाई पहली रो को गायब कर दो, पहले कॉलम को गायब कर दो, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ ये इतना बचा, ये 4 एलिमेंट्स बचे, A22, A23, A32, A33। तो इसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर देना बस यहाँ पर। तो ये देखिए, यही मैंने एज इट इज उठा दिया, A22, A23, A32, A33, ये कर दिया, सही है। फिर अगला एलिमेंट, तो ये मैंने किसके लिए करा, A11 के लिए करा। अब अगला एलिमेंट क्या है, A12, तो ऐड करना है, प्लस प्लस -1 की पावर 1 + 2, नीचे 12 लिखा हुआ था ना, तो -1 की पावर 1 + 2, फिर A12 मल्टीप्लाई करेंगे, A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो को गायब कर दो, दूसरे कॉलम को गायब कर दो, तो क्या बचा, A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33, ये कर दिया। आई कैप जी कैप जैसा, हाँ, आई कैप जी कैप जैसा है तो अरे वो एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट ही था, वो जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे वो डिटर्मिनेंट ही था। मैंने शायद यही आपको बताया भी था कि 12th में आप लोग ये डिटेल में करेंगे, तो तब वो शॉर्टकट में बता दिया था। अब उसके बाद देखिए अगला एलिमेंट क्या है, A13, तो A13 प्लस प्लस A13 में क्या है 1 और 3, तो -1 की पावर 1 + 3, और फिर पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, पहली रो गायब, तीसरा कॉलम गायब, A21, A22, A31, A33, A21, A22, A31, A33, ये हो गया। इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारा 3/3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, बस 1 मिनट आप इसे नोट कर लो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए जी, अब इसका एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक ना इसमें ये भी चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे -1 की पावर 1 + 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो -1 की पावर इवन नंबर हो गई। तो कभी भी -1 की पावर अगर इवन नंबर हो जाती है तो वो +1 बन जाता है, और यहाँ पर 1 + 2 यानी कि 3, तो -1 की पावर 3 हो गई, ऑड नंबर हो गई, तो -1 की पावर जब ऑड हो जाती है तो फिर वो -1 बन जाता है, और यहाँ पर अगेन -1 की पावर इवन हो जाएगी, तो ये +1 बन जाएगा। तो ये पहला टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्म नेगेटिव होगा, तीसरा टर्म पॉजिटिव होगा। तो ये -1 की पावर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, आप बस इतना याद रख लेना कि पहला टर्म प्लस होगा, दूसरा टर्म माइनस होगा, और तीसरा टर्म प्लस होगा, ठीक है।
ठीक है, सीधा भी लिख देंगे ना इस चीज़ को तो कोई टीचर नंबर नहीं काटेंगे इस चीज़ के। देखिए ये जे कैप नेगेटिव। वही वाली चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करें, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट evaluate the determinant delta is equal to 1 to 4, delta is equal to 1 to 4 minus 130 minus 130 410 410, ठीक है। अब देखिएगा जी इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। अब इसमें हमें को -1 की पावर 1 + 1 ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये जो पहला वाला हमारा एलिमेंट है 1 to 4 ये पहली रो है, इसका ये पहला एलिमेंट प्लस होगा, ये दूसरा एलिमेंट माइनस वाला, ये तीसरा एलिमेंट प्लस वाला, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू +1 और फिर ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 3 0 1 0 3 0 1 0, ठीक है। फिर क्या करिए, अब दूसरा एलिमेंट देखिए 2, तो ये क्या होगा, ये माइनस का होगा -2, फिर डिटरमिनेंट का साइन लगाइए, ये ये पहली रो छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, -1 0 4 0 -1 0 4 0, फिर तीसरा एलिमेंट जो ये 4 है ये प्लस का होगा, यहाँ लिखिए +4, फिर पहली रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, -1 3 4 1 -1 3 4 1। अब ये +1 तो +1 मतलब 1। अब क्या करना है भाई डिटरमिनेंट को, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये 2/2 का डिटरमिनेंट बन गया। 2/2 का डिटरमिनेंट में कुछ नहीं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ लिखिएगा 3 × 0, पहला क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो सीधा सीधा लिखेंगे 3 × 0 -1 × 0, 3 × 0 -1 × 0, फिर -2, फिर इसमें -1 × 0 this into this minus this into this -4 × 0, फिर +4 this into this -1 × 1 और -4 × 3 -4 × 3, ये हो गया। तो 1 तो ये है 3 × 0 0, 1 × 0 0, तो 1 × 0 ही हो गया है सीधा, 0 - 0 0, ठीक है। फिर -2 और ये भी 0 0 0 -0 वैसे ही 0, तो -2 × 0, फिर +4 और फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1 × 1 इज -1, 4 3 = 12 विद अ माइनस साइन, -12, ये 0 ये 0, ये तो खत्म हुआ। -1 -12 इज -13, -13 × 4 इज -52, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -52, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। सर -2 के लिए सबसे पहला वाला इसका। ये वाला जो है -2, ये क्या हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट के लिए मैं माइनस साइन लूँगा, है ना। क्यों लूँगा, क्योंकि ये बन जाएगा -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 क्या होगा 3, और -1 की पावर अगर ऑड है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इवेल्युएट, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें भाई क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ठीक है। Example number 4, evaluate
डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सेकेंड रो माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा। और तीसरी रो है कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ठीक है, ये हमको इवैल्यूएट करना है। तो अगेन ये वाली पहली रो हम लेकर चलेंगे, ये तो पहले 0 हो गया, 0 में ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0। फिर है माइनस साइन अल्फा, भाई ये वाला जो है सेकंड एलिमेंट है, तो इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं नेगेटिव साइन लगा दूँगा, माइनस साइन अल्फा। और फिर क्या करिए, ये वाला रो छोड़ दीजिए, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0, कॉस अल्फा और 0। ठीक है, प्लस फिर तीसरा एलिमेंट में खुद में माइनस लिखा हुआ है तो कोई नहीं, प्लस माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या करिए, ये पहला रो छोड़ दीजिए और ये तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ये हो गया। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को तो क्या सॉल्व करेंगे, 0 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए सीधा सीधा 0। ये माइनस साइन अल्फा है ही, और इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 मतलब 0, सीधा 0 ही लिख रहा हूँ, 0। और दिस इंटू दिस तो कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज माइनस, तो ये हो गया माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फिर क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा मतलब प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। और कॉस अल्फा इंटू 0, ये माइनस का 0 हो गया। यहाँ पे बता दीजिए, समझ गए? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बता दो, क्लियर है? ठीक। अब ये 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो तो 0 माइनस 7 क्या हो जाता है, -7। तो 0 माइनस दिस, तो ये माइनस वाला ही रह जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिखो कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। पूरे इस टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया 0। ठीक है जी, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5 नोट करिएगा, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच find values of x for which 3x x1 determinant 3x x1 is equal to 3 2 4 1 is equal to determinant 3 2 4 1। ये हो गया। तो मेरे को ना x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हो। ठीक, मैट्रिक्स में क्या करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वल रख देते थे, तो 3 3 के इक्वल, x 2 के इक्वल, यहाँ x 4 के इक्वल। यहीं से समझ में आ रहा है कि डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होते इस तरह से, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन इक्वल आएगा क्योंकि बीच में इक्वालिटी साइन है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 2/2 का हमारे लिए बहुत आसान, 3 × 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर।
3 into 1 is 3 minus 4 into 2 is 8. अभी ये भी प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3 है, तो कैंसिल आउट हो गया. माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8. माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8. माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 के इक्वल आ गई. तो एक्स किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस 2√2. ठीक है ना. एक्स स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है. तो प्लस माइनस 2√2. ठीक है जी. एक्सरसाइज 4.1 में 8 क्वेश्चन है, बस ये 8 क्वेश्चन करते हैं और कुछ नहीं. ठीक है, ये कंप्लीट करिएगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे क्या. तो उसके बाद चैप्टर है कि हाँ बेटा, उसके बाद आगे भी है 3.4 के बाद. हाँ हाँ मैं, अच्छा हाँ नए वाले में नहीं है, नहीं. ठीक है जी, इतना करिएगा बस. ओके. सर इससे पहले चैप्टर में आया था उसी वीडियो में. हाँ मैं भेज दूँ.